हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल सरल और आसान तरीके से फ़्रॉक की कटिंग। तो ये मैंने चौड़े अर्ज का कपड़ा लिया है जिसकी चौड़ाई लगभग 40 इंच के करीबन होगी। तो मैं यहाँ पे ऊपर की पेटी वो निकाल रही हूँ। तो पेटी की हमें जो चौड़ाई लेनी है वो मैं 10 इंच ले रही हूँ। आप अपने सीने के हिसाब से ले सकते हैं। ऊपर की पेटी की जो लंबाई है वो मैं कर रही हूँ 15 इंच। तो आप अगर बच्चे का फ़्रॉक सिल रहे हैं तो आप 12 इंच का मार्क लगाइए, और बड़े का सिल रहे हैं तो आप 15 इंच का मार्क लगाइए। तो यहाँ पे मैं सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद मैं गले का मार्क लगाऊंगी 2.5 इंच पे। 2.5 इंच पे गले का मार्क लगाने के बाद मैं शोल्डर लूँगी 3.5 इंच। तो ये मेरा टोटल हुआ 6 इंच। तो यहाँ पे आर्म होल का मार्क लगाऊंगी 7 इंच पे। एक मार्क और लगा लेंगे 7 इंच पे। 7 इंच पे मार्क लगाने के बाद में एक डिब्बा बना लेंगे। तो चोरस डिब्बा बनाने के बाद में मैं सीना लूँगी। सीना है 16 इंच। तो यहाँ पे मैं मार्क लगा रही हूँ 8 इंच पे। और जो हमारी चेस्ट है वो है 14 इंच। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ 7 इंच पे। दोनों मार्क को मिला देंगे। मार्क को मिलाने के बाद में अब मैं आर्म होल की गुलाई दूँगी। वो गुलाई मैं आधे इंच पे दूँगी, आधे इंच का मार्जिन रखते हुए इस तरह से। यहाँ पे आधे इंच पे मार्क लगाने के बाद में आगे के आर्म होल, तो ये आगे के आर्म होल की गोलाई भी आधे इंच का मार्जिन रखते हुए करूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप ध्यान रखना, मैं आधे इंच का मार्जिन देते हुए इसकी तिरछी लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। वो इसलिए कर रही हूँ ताकि हमारा फ़्रॉक है वो नीचे की तरफ ना जाए, इसलिए यहाँ पे आधे इंच का मार्जिन रखते हुए हम कटिंग करेंगे। तो ये हमारी ऊपर की बाकी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से पीछे का भाग है उसको अलग कर देंगे। अलग करने के बाद में अब आर्म होल की आगे की जो गुलाई है उसकी कटिंग कर देंगे। आर्म होल की कटिंग करने के बाद में जो हमारा आगे का पार्ट है उसमें हम शोल्डर की तरफ आधे इंच का मार्जिन रखते हुए कटिंग करेंगे, ताकि जो हमारा आगे का पार्ट है वो पीछे की तरफ ना जाए। तो फ्रेंड्स, आप इन्हीं छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए कटिंग करेंगे तो आपकी कटिंग में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हमारी ऊपर की पेटी की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने जो पेटी के नीचे के 2 भाग निकालने हैं उनमें बिल्कुल भी कटिंग नहीं करनी है। चौरस टुकड़े निकालने हैं 2, जिनकी चौड़ाई 40 इंच होनी चाहिए और लंबाई आप अपने हिसाब से रख सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने लंबाई 50 इंच ली है। तो 50 में से 15 इंच की हमारी ऊपर की पेटी है वो निकल चुकी है और पीछे बचा 35 इंच। तो अब मैं जो 2 चौरस टुकड़े निकालूंगी वो 35 इंच के निकालूंगी। तो इस तरह से मैं 35 इंच पे मार्क लगा लूँगी। आप अपनी लंबाई के हिसाब से रख सकती हैं। तो मैंने 3 35 इंच के मार्क लगा लिए हैं। अब सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मैंने जो कपड़ा रख रखा है वो 4 भाग में है। तो अब हम बीच में से कटिंग कर देंगे। तो ये हमारे 2 भाग 40-40 इंच के हो चुके हैं। तो ये फ़्रॉक की कटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। मैं फ़्रॉक के नीचे जो प्लाजो पैंट बना रही हूँ उसकी कटिंग कर रही हूँ। तो प्लाजो पैंट की वीडियो पहले भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप चाहो तो देख सकते हैं, लेकिन मैं दोबारा भी। तो ये मैं प्लाजो पैंट के आगे के भाग की कटिंग कर रही हूँ। तो मेरी कमर है वो है 40 इंच। तो 40 का चौथा भाग हुआ 10 इंच। 10 इंच में 2 इंच और ऐड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 12 इंच पे मार्क लगा लिया है। और जिसकी हम आसन की लंबाई है वो मैं ले रही हूँ 14 इंच, क्योंकि 2 इंच हमारा सिलाई में जाएगा और जितनी हमने कमर ली है उतना ही हम आसन लेंगे। सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से भी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमारी कमर 40 थी। तो मैं यहाँ पे, तो मेरी कमर थी 40 इंच। तो मैंने यहाँ पे 10 इंच का मार्क लगा लिया है और यहाँ से मैं ले रही हूँ 12 इंच और 2 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा रखने के बाद में गुलाई की शेप देंगे 2 इंच का मार्जिन रखते हुए। और मैं लंबाई ले रही हूँ 36 इंच तैयार है, जो कि पूरी लंबाई मैं ले रही हूँ 40 इंच। तो ये बीच में मैंने 18 इंच पे मार्क लगाया है, क्योंकि 18 इंच के नीचे नीचे ही हम कटिंग करेंगे।
तो ये मैंने 10 इंच की लाइन ड्रॉ की है। अब हमने जो नीचे की मोरी रखनी है वो 6 इंच रखनी है, तो 3 इंच का मार्जिन रखते हुए इस तरह से मार्क लगा लेंगे। मार्क लगाने के बाद में हम फट्टी की सहायता से गोलाई की शेप देंगे। दोनों तरफ गोलाई की शेप दे देंगे। मैंने जो इस साइड गोलाई दी है वो मैंने ऊपर से 18 इंच का मार्क लगाने के बाद में दी है, ताकि हमारी जो पैंट है उसमें खिंचाव ना पड़े। अगर आप 18 इंच से ऊपर की तरफ गोलाई दोगे तो आपकी पैंट में खिंचाव ज़रूर आएगा। तो अब मैं पैंट के आगे की भाग की कटिंग कर रही हूँ। आप इसी तरह से प्लाजो पैंट की कटिंग करके देखना, एकदम परफेक्ट आएगी आपकी पैंट की कटिंग है वो, सिलाई भी। अब मैं इसी के साइड में से पीछे के भाग की कटिंग करूँगी, क्योंकि मेरे पास जो कपड़ा है वो चौड़ाई में बहुत ज़्यादा था, इसलिए दोनों पार्ट 1 मीटर में निकल जाएंगे। तो हमारा जो पीछे का भाग है वो ऊपर से 2.5 इंच की तरफ एक्स्ट्रा रखेंगे, ताकि हमारी जो आसन में खिंचाव आता है वो कभी नहीं आएगा। आप इस तरह से पैंट की कटिंग करोगे तो ये मैंने यहाँ पे 2.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है, जिसको तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जो पीछे का पार्ट है उसको हम साइड में से 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए कटिंग करेंगे। ये देखिए, यहाँ से हम 1.5 इंच पे मार्क लगाएंगे, तो 1.5 का ऊपर की तरफ करके गोलाई की शेप देंगे। गोलाई की शेप देने के बाद में हम नीचे की तरफ 1.5 इंच का मार्जिन लगाएंगे। यहाँ पे हम 1.5 इंच का मार्जिन लगाएंगे और नीचे की तरफ 1 इंच का मार्क लगाएंगे। तो फट्टी की सहायता से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये पीछे के पार्ट के मार्क भी लग चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब मैं इन्हीं मार्क पर कटिंग करूँगी। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह से फ़्रॉक की और प्लाजो पैंट की कटिंग करके ज़रूर से देखना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।